फ्रेंड, ऑक्सीजन एनालाइजर, देखिए ऑक्सीजन इज मेजर्ड by the oxygen analyzer at the inlet of the air preheater as well as at the outlet of the air preheater in the flue gas path. ऑक्सीजन एनालाइजर कहाँ पे इंस्टॉल रहता है फ्रेंड? एपीएच के इनलेट में भी रहता है एंड एपीएच के आउटलेट में भी रहता है, फ्लू गैस पाथ में। तो इनलेट वाला क्या करता है एंड आउटलेट वाला क्या करता है, दोनों का इंपॉर्टेंट काम है। The analyzer installed at the inlet of the air preheater is used for controlling the excess air, and the analyzer installed at the outlet of the air preheater is used for assessment of air preheater leakage. Friends, APH के इनलेट में जो आपका ऑक्सीजन एनालाइजर है उसका यूज हम लोग करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस एयर, एंड एपीएच के आउटलेट में जो आपका ऑक्सीजन एनालाइजर इंस्टॉल है उसका यूज़ करते हैं एयर प्रीहीटर लीकेज को असेसमेंट करने के लिए। आप देखिएगा कि एयर प्रीहीटर के इनलेट में अगर आपका मान लीजिए आपका एयर प्रीहीटर है ये एपीएच, तो इसके इनलेट में आप देखिएगा 3.4 से 3.6% ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन आउटलेट में आप देखिएगा तो आपका 6.6 से 7 के आसपास आपको रहेगा। मीन्स आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है फ्रेंड्स? क्योंकि एपीएच में ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्लू गैस एंड द सेकेंडरी एंड प्राइमरी एयर, तो आपका सेकेंडरी एंड प्राइमरी एयर क्या होता है, लीक कर जाता है और आपका मिक्स कर जाता है फ्लू गैस में। मीन्स सेकेंडरी एयर का कुछ अमाउंट जो होता है एयर का वो आपका फ्लू गैस पाथ में मिक्स होता है, और जैसे ही मिक्स होगा उस फ्लू गैस पाथ में आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ जो इंस्टॉल ऑक्सीजन एनालाइजर उस एक्सेस एयर कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एनालाइजर यूज़ करते हैं वो कितना लीकेज है एयर प्रीहीटर में, आपका कितना लीकेज है उस लीकेज को असेसमेंट करता है। फ्रेंड्स, हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट में जो ऑक्सीजन एनालाइजर का जो यूज़ करते हैं वो आपका जिरकोनिया टाइप ऑक्सीजन एनालाइजर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जिरकोनिया ऑक्सीजन एनालाइजर कैसे वर्क करता है। तो उसको समझने के लिए देखिए, आपका एक जर्कोनिया एलिमेंट होता है, आपका जिरकोनिया सेरामिक एलिमेंट होता है। जिरकोनिया एक ऑक्साइड लेयर होता है और इसके दोनों साइड में एक पोरस इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जरा एकदम जो है आराम से समझिएगा कि एक आपका जिरकोनिया एलिमेंट ऑक्साइड एलिमेंट होता है, इसके दोनों साइड में आपका पोरस इलेक्ट्रोड हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, दोनों साइड में आपका एक साइड, दूसरे साइड में एक इलेक्ट्रोड हम लोग लगा देते हैं। द इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस, ध्यान से समझिएगा, द इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस विथ ए हायर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर एक्ट एज ए निगेटिव इलेक्ट्रोड। मीन्स देखिए दो इलेक्ट्रोड है तो इसमें कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, द इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस विथ ए हायर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर एक्ट एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि कैथोड का काम करेगा। मीन्स गैस ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और गैस ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो एनोड की तरह वर्क करेगा। मीन्स क्या होता है कि आपको फ्लू गैस का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपको मेजर करना है, तो फ्लू गैस में आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जो आपका ऑक्सीजन प्रेशर तो कम ही होगा, और एक रेफरेंस गैस लेते हैं। रेफरेंस गैस मानते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, जिसका आपको नॉन ऑक्सीजन परसेंटेज है। तो ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है। ये एटमॉस्फेरिक एयर है जिसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, और जितने क्या होता है 20.9% बाय वॉल्यूम लेते हैं। तो जिरकोनिया एलिमेंट के एक साइड में आप एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं जिसका आपको नॉन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, जिसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पता है, तो वो जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरफ वर्क करेगा, और दूसरे साइड में आप फ्लू गैस फ्लो करा रहे हैं जिसका आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मेजर करना है, और फ्लू गैस में आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है, तो ये इलेक्ट्रोड आपका एनोड की तरह काम करेगा। मीन्स सिंपल समझिए फ्रेंड्स,
कि आपका ये जिरकोनिया एलिमेंट है, इसके दोनों साइड में एक इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो एक साइड में हमने फ्लू गैस लिया, दूसरे साइड में रेफरेंस गैस मींस एटमॉस्फेरिक एयर लिया, जिसका कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पता है। तो जिस इलेक्ट्रोड के साइड में एटमॉस्फेरिक एयर है, जिसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका नोन है, वो आपको कैथोड की तरह काम करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसके दूसरे साइड में आपका फ्लू गैस आपका कॉन्टैक्ट में, और फ्लू गैस का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड की तरह काम करेगा। तो इसका अरेंजमेंट आप समझ गए फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आपका जिरकोनिया एलिमेंट है, इसको हम लोग हीटिंग करते हैं। जिरकोनिया ऑक्साइड इज टिपिकली हीटेड टू बिटवीन 600 से 700 डिग्री सी के बीच में इसको हीट करते हैं। इस जिरकोनिया एलिमेंट को हम लोग हीट करते हैं 600 से 700 डिग्री के बीच में। इसको हीटिंग करने से क्या होता है कि अलाउइंग ऑक्सीजन आयन टू पास थ्रू इट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो इसको हीटिंग करने से ये एक कंडक्टिविटी की तरफ वर्क करता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका लो है यहाँ, तो यहाँ से ऑक्सीजन का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब तक आपका टेम्परेचर इसका अचीव नहीं करेगा, 600 से 700 डिग्री सी तक नहीं पहुँचा, तब तक ये एक्टिव मोड में नहीं आता है, तब तक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को हाई से लो की तरफ फ्लो होने के लिए नहीं देगा। अभी जैसे इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे आपका कैथोड है, जहाँ पे आपका गैस ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, जो आपका रेफरेंस गैस है, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नोन है, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक एयर है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका 20.9% है। यहाँ से ऑक्सीजन आयन मूव करना शुरू करेगा और यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ एनोड है, एनोड मतलब गैस ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो कि आपका फ्लू गैस है, जिसका आपको अननोन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, जिसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपको मेजर करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो होना शुरू होता है। तो ऑक्सीजन को फ्लो कराने के लिए इस जिरकोनिया एलिमेंट को हम लोग हीट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जिरकोनिया एलिमेंट को आपने क्या किया, हीट किया, 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। हीटिंग करने के बाद ही ये एक्टिव मोड में आता है, उससे पहले ये एक्टिव मोड में नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जिरकोनिया ऑक्साइड मेजरिंग सेल है, इसके आउटसाइड में आपका प्रोसेस गैस विथ अननोन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को फॉलो करते हैं, और जिरकोनिया मेजरिंग जो आपका जिरकोनिया एलिमेंट सेल है, उसके अंदर में आपका जो रेफरेंस गैस विथ नोन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो फॉलो करते हैं। मींस आउटसाइड में आप फॉलो करते हैं किसको, जो आपका प्रोसेस गैस है या फ्लू गैस जिसको बोलते हैं, फ्लू गैस जिसका आपको अननोन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, उसको फ्लो कराते हैं। और इसके अंदर में आप एटमॉस्फेरिक एयर जिसका कि नॉन कंसंट्रेशन है 20.9% ऑक्सीजन, वो आप फ्लो करवाते हैं। और इसको आप हीट कर रहे हैं, इसको आप हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने से देखिए क्या होता है, ये हीटिंग करने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है। देखो इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, जो आपका जो रेफरेंस गैस में जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या था, मॉलिक्यूल था, वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को कैच करके ऑक्सीजन आयन बना देता है। देखिए ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ मिलके आपका ऑक्सीजन आयन बनता है, और ये ऑक्सीजन आयन आपका जिरकोनिया एलिमेंट के थ्रू आपका फ्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका यहां से जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन जो आपका रेफरेंस गैस जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था उसके साथ ये मिलके ऑक्सीजन आयन बना देता है। और ये ऑक्सीजन आयन जो होता है वो जिरकोनिया एलिमेंट के थ्रू आपका फ्लो करके इसके अपोजिट साइड में जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो एनोड था यहां पे पहुंचता है। यहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपका ये जो ऑक्सीजन आयन था ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है, इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ता है। क्या करता है, 2 ऑक्सीजन आयन यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है और इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन आपका यही लिबरेट होता है। और यहाँ से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे रेफरेंस गैस से आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है और फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो हीटिंग इसलिए इसको करते हैं ताकि ये कंडक्टिव बन सके और ये फ्लो करा सके।
तो इसलिए इसको 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं ताकि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन आयन, इसके थ्रू आपका फ्लो हो सके। एट द हाई टेम्परेचर जिरकोनिया कंडक्ट ऑक्सीजन आयन, a characteristic that allow the oxygen from the high concentration of the reference gas to the low concentration of the oxygen on the opposite side of the ceramics element। तो हाई टेम्परेचर पे ही यहाँ से ऑक्सीजन फ्लो होके, ऑक्सीजन पहले क्या बनता है, ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन आयन इसके थ्रू फ्लो होता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनता है। और as these ions are negatively charged, so an electromotive force EMF is produced between these two electrode। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के कारण, जो ऑक्सीजन आयन का मूवमेंट के कारण आपका एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे। अगर इस दोनों के बीच जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका मिली वोल्ट जनरेट होता है, जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा उतना आपका कम मिली वोल्ट जनरेट होगा। मींस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यहाँ पे जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना मिली वोल्ट जनरेट होगा, और उस मिली वोल्ट आपका अल्टीमेट पर एक्सेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को दिखाता है। P1 मीन्स गैस ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, P2 मीन्स गैस ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 तो आयन विल फ्लो फ्रॉम P1 से P2 एंड पॉजिटिव EMF जनरेट होगा। अगर P1 इज लेस देन P2 देन मान लिया कि अब इसी का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया, इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए कम हो गया, तो आयन विल फ्लो फ्रॉम P2 से P1, वहाँ पे नेगेटिव EMF जनरेट होगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाए, P1 इक्वल टू P2, नो आयन विल फ्लो एंड 0 EMF प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा मिली वोल्ट जनरेट होगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका एक्सेस ऑक्सीजन आपको दिखाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वर्सेस सेल वोल्टेज। ये है परसेंटेज ऑक्सीजन का, ये मिली वोल्ट जो आपका EMF जो जनरेट हो रहा है। अगर 0.1% है तो देखिए 117.83, 0.2 है तो 102.56, 0.3 है 93.62, 0.4 अगर है तो 87.82। इस प्रकार से 0.7 पे इतना, 1% अगर परसेंटेज ऑक्सीजन है तो 67.09। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना आपका मिली वोल्ट कम जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे 4 पे 36.54, मीन्स जितना आपका मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपको कम मिलेगा, और मिली वोल्ट जितना कम जनरेट होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उतना आपको ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग जिरकोनिया ऑक्सीजन एनालाइजर का कंपोनेंट्स एंड फंक्शन पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्या होता है जिरकोनिया एलिमेंट। जिरकोनिया एलिमेंट क्या होता है, जनरेट वोल्टेज आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स पे आपका वोल्टेज जनरेट करता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रेफरेंस गैस एंड द सैंपल गैस में, उतना ज़्यादा आपका वोल्टेज जनरेट करता है। आपका सेरामिक्स हीटर होता है, हीटिंग ऑफ द एलिमेंट। आपका जो जिरकोनिया एलिमेंट होता है उसको हमको हीटिंग करता है, हीटिंग करके उसका टेम्परेचर को 600 से 700 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है। ये हीटिंग करने से ही ये जिरकोनिया एलिमेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के को मोबिलिटी करता है। उसके बाद आपका एक फिल्टर होता है। फिल्टर क्या होता है कि जो आपका ब्रीदेबल होता है, वाटर प्रूफ फिल्टर होता है ये, एंड रेफरेंस एयर फ्लो इन थ्रू द फिल्टर। इसी फिल्टर के थ्रू आपका रेफरेंस एयर जो होता है, रेफरेंस एयर, वो ऑक्सीजन एनालाइजर के अंदर आपका फ्लो करता है। आपका फिर प्रोटेक्शन ट्यूब होता है, प्रोटेक्शन ट्यूब लगा रहता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द एलिमेंट। ये आपका जो जिरकोनिया एलिमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गैस वेलोसिटी और द फॉरेन मटेरियल से, जो कि आपका अंदर में एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो करता है थ्रू द फिल्टर। तो एक प्रोटेक्शन ट्यूब लगा रहता है कि ये जो जिरकोनिया एलिमेंट
को जो गैस वेलोसिटी, मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा गैस वेलोसिटी है या अगर फॉरेन मटेरियल है, उससे अगर आपका जिरकोनियम एलिमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन ट्यूब। फिर आपका लीड वायर होता है, लीड वायर क्या करता है, ट्रांसफर द सिग्नल, जो सिग्नल होता है फ्रॉम द सेंसर टू द कंट्रोल यूनिट सप्लाई करता है। तो ये कुछ इसका कंपोनेंट्स है और इसका फंक्शंस है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।